अगर आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं और आप ऐसा चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम आपके घर पे लग जाए जिस सिस्टम को लगवा के आप अपने घर के पूरे लोड जिसके 2 से 3 एयर कंडीशनर, फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन सारे लोड आपके चल जाएं। आप ऐसा चाहें कि आजकल जो योजना चल रही है जिसमें आप सरकार को वापस बिजली भी दे सकते हैं, तो आप सरकार को वापस बिजली भी दे पाए। आप ऐसा चाहते हैं कि आपको बैटरी बैंक ही ना लगाना पड़े, तो बिना बैटरी भी आपके पूरे घर का लोड चल जाए। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप अपने पूरे सिस्टम को लेके इन्वर्टर, बैटरी पैनल, पूरे सिस्टम को कंप्लीटली अपने फोन पे एक्सेस कर पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको कम से कम 10 से 15 केवीए का सिस्टम भारी भरकम बैटरीज के साथ में लेना पड़ेगा। और मैं आपको बोलूं कि आपके घर में जरा सी जगह, सिर्फ जरा सी जगह में मैं आपकी ये सारे लोड दिन रात चला दूं। और आप अगर बिजली का कनेक्शन भी कटाना चाहें तो आप कटा लें। और कीमत इतनी कम कि मार्केट में आप ट्रेडिशनल सिस्टम लेने जाएं जो कि रेगुलर सिस्टम होता है जिसमें रोज मेंटेनेंस आपको करनी है, और उससे भी कम कीमत में आपको ये सिस्टम लग जाए तो यकीनन आप अपने घर पे ऐसा सिस्टम जरूर लगवाना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक ऐसा सिस्टम दिखाऊंगा, लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि साहब साल में कई बार क्या होता है कि धूप होती नहीं, बहुत कम धूप होती है, बारिश का मौसम है। आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं ये क्लाउडी मौसम में बना रहा हूं। क्लाउडी मौसम में आपको मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये सिस्टम लगवा के आप अपने बिजली का बिल किस तरीके से कटवा सकते हैं, कितना लोड आप इस इन्वर्टर पर लिफ्ट कर सकते हैं, कीमतें क्या रहने वाली हैं, साथ ही एक ऑफर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ऑफर क्या रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज आप लोगों के लिए होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। 2 तरह के इन्वर्टर आपको देखने को मिलते हैं, एक है ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी और एक है ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी। अब किसी भी इन्वर्टर को आप लेने जाएंगे तो आपको वहां पे केवीए में इन्वर्टर मिलता है। तो केवीए का मतलब है कि मैंने आपने 10 केवीए का अगर आपने इन्वर्टर लिया तो मैक्सिमम आप 7-7.25 किलोवाट का वहां पे लोड ले पाते हैं। और अगर आप बिना बैटरी वो सिस्टम चलाना चाहें या फिर आप उसमें ग्रिड एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी भी उस पर लगाना चाहें तो शायद वो बैटरी भी ना लगा पाए। तो उस इन्वर्टर में क्या है कि बहुत सारे लॉसेस होते हैं। 10 केवीए के इन्वर्टर की मैं आपसे बात बोलूं तो 10 केवीए का इन्वर्टर एक्चुअल में 8 किलोवाट मैक्सिमम होता है। मतलब 8 किलोवाट के इन्वर्टर को 10 केवीए का इन्वर्टर बोला जाता है। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि मैं जो आपको आज इन्वर्टर दिखाने वाला हूं वो इन्वर्टर तो है 8 किलोवाट का। बैटरी आप एक लगाना चाहें लगाइए, ना लगाना चाहें मत लगाइए, एक लगाइए 10 लगाइए, कोई मैटर नहीं करता है। तो आपकी बैटरी की डिपेंडेंसी खत्म कि आपको बैटरी कितनी लगानी है। आज आपका लोड कम है, आप कम बैटरी लगा लीजिए, कल को आपका लोड बढ़ जाएगा तो आप बैटरी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये जो इन्वर्टर आप मेरे सामने देख रहे हैं ये इन्वर्टर है 8 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि मार्केट में मिलने वाले 10 केवीए इन्वर्टर से ज्यादा पावरफुल है। और अब इस इन्वर्टर के लिए मैं आपको एक दावा कर दूं कि आप जितना अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि एक इन्वर्टर के अंदर ये फीचर होने चाहिए और उससे भी ज्यादा फीचर अगर मैं आपको इसमें दे दूं तो यकीनन आपको मजा आ जाएगा सुन के कि वाह कि क्या जबरदस्त इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस इन्वर्टर की जो खासियत है वो ये है कि आप अपने घर पे 2 से 3 एयर कंडीशनर चला पाएंगे। आप मेरे सामने देख रहे हैं मैंने लोड बैंक भी लगवाया हुआ है। लोड बैंक पे आपको पूरा लोड मैं लिफ्ट करके दिखाऊंगा कि कितना लोड आप इस इन्वर्टर से लिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस इन्वर्टर के अंदर यह है कि अगर आप ये देखें यहाँ पे सोलर पावर मैंने लगवाया हुआ, ड्यूअल एमपीपीटी यहाँ पे आपको मिलता है। इस इन्वर्टर पे एक एमपीपीटी जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ये माइनस के लिए है, ये सोलर के प्लस के लिए है। इस पे माना आपके पास में पुराना कोई पैनल पड़ा है, 335 वाट का पैनल पड़ा है, 340 वाट है, 500 वाट है, वो पैनल पूरा 5 किलोवाट का पैनल आप एक एमपीपीटी पे लगा पाएंगे। दूसरे एमपीपीटी पे अगर आपको लगाना है तो दूसरे एमपीपीटी पे आप फिर 5 किलोवाट का पैनल लगा पाएंगे। सपोज कीजिए अब आप कौन टेक्नोलॉजी का पैनल लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल इन्वर्टर में आप पैनल मिसमैच नहीं कर सकते, आपको एक ही तरह के पैनल लगाने पड़ेंगे। पर यहाँ पे आपको 2 अलग तरह के पैनल भी आप इस इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। ये इसके ड्यूअल एमपीपीटी का फायदा है। तो 10 किलोवाट का आपको यहाँ पैनल सपोर्ट मिलता है इस इन्वर्टर में। और इसके साथ मैं आपको एक बहुत खूबसूरत से दिखाऊं कि ये जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली इसकी एलसीडी डिस्प्ले है जो कि बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेंगे। तो घर में लगा हुआ इन्वर्टर बहुत खूबसूरत लगता है। तो जैसे मैंने इन्वर्टर ऑन किया तो यहाँ डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलते हैं जिसके अंदर जब ये इन्वर्टर आपकी वॉल पे लगेगा तो वॉल पे लगने के बाद में बहुत खूबसूरत
जो है इसका अपीयरेंस होता है। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों की, वो दिक्कत ये है कि अगर आप 2 से 3 एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आपको इस इन्वर्टर को बिना बैटरी चलाना है तो आप बिना बैटरी भी चला सकते हैं। तो एक तरफ आप सोलर पावर लगा दीजिए, दूसरी तरफ आप इसमें ग्रिड पावर दे दीजिए, बिजली प्लस सोलर दोनों को मिला के आपके लोड चला देगा। आपको पहले पूरा लोड अपना सोलर से चलाना है तो आपका 100% लोड ये सोलर से चलाएगा। माना कुछ लोड आपका कम पड़ गया, जो लोड आपका कम पड़ा, जो सोलर पावर अगर कम पड़ी, तो वो ग्रिड से बाकी लोड उठा लेगा। या तो अगर आपने बैटरी लगाई हुई है और आप ये चाहते हैं कि बैटरी से लोड उठाए, तो बैटरी से लोड उठा लेगा। तो ये इसका एक फीचर। दूसरा फीचर आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, इसमें इनबिल्ट आपको वाईफाई मिलता है। तो इनबिल्ट वाईफाई का जो ऐप है इसका, वो सोलर पावर ऐप है, और सोलर पावर ऐप को आप इंस्टॉल करके इस इन्वर्टर की पूरी सेटिंग अपने फोन में कर सकते हैं। इसके साथ ही कितना सोलर पावर ने प्रोडक्शन किया, पूरे महीने कितना प्रोडक्शन रहा, डे वाइज कितना प्रोडक्शन रहा, कितना बैटरी में गया, कितना आपने ग्रिड से इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, वो आप ऐप में देख पाएंगे। इसके साथ ही आपको यहाँ पे RS485 पोर्ट मिलता है, जिसके लिए आप लिथियम बैटरी अगर इस पर कनेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लैन केबल यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसके साथ ही आपकी बैटरी में भी लैन केबल का एक ऑप्शन दिया होता है, तो लैन केबल लगा सकते हैं जिससे कि ये लिथियम बैटरी के साथ में पूरी तरीके से कम्युनिकेट हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप इस इन्वर्टर को 16 किलोवाट बनाना चाहते हैं या तो फिर 24 किलोवाट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस इन्वर्टर में आपको पैरेलल ऑप्शन भी मिलता है कि जिसमें 10 इन्वर्टर तक आप इस इन्वर्टर को जोड़ सकते हैं। माना आज आपका लोड जो है वो आपका 5 किलोवाट या 7 किलोवाट का लोड है, आपने आज एक बड़ा इन्वर्टर अपने घर पे लगवा लिया, अब कल को भविष्य में आपका लोड बढ़ गया, तो अब आपका जो पुराना इन्वर्टर बैटरी है वो खराब नहीं होगा। आपको एक इन्वर्टर आपको और ले लेना है, एक इन्वर्टर इसके पास और लगा लिया, आपने 16 किलोवाट बन गया। 3 इन्वर्टर आपने जोड़े तो 24 किलोवाट मिल गया। यहाँ पे आपको सिंगल फेस आउटपुट मिल गया। पर आपका मन हुआ कि साहब मेरे को तो कल को मोटर चलानी है, और मोटर कैसे चलाएंगे, क्योंकि सिंगल फेस से तो मोटर चलेगी नहीं, तो आप 3 इन्वर्टर लीजिए। अब ये इन्वर्टर 3 फेस भी बन जाएगा। तो आपको 24 किलोवाट का 3 फेस बनाना है तो 3 फेस ही बना सकते हैं, 24 किलोवाट का आपको सिंगल फेस बनाना है तो सिंगल फेस ही बना सकते हैं। इन्वर्टर एक है, पर फीचर इसमें इतने सारे हैं कि ये वीडियो कई घंटे का हो जाएगा इसके अगर सारे फीचर को एक एक करके मैं एक्सप्लोर कर दूं। सबसे बड़ी बात इस इन्वर्टर में यह है, सुपर एमपीपीटी लगा है, जिसमें कि बिल्कुल लो से लो लाइट कंडीशन में भी अगर आपने नॉर्मल पैनल भी लगाया हुआ है तो उससे भी ये मैक्सिमम एनर्जी ले सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस इन्वर्टर की खासियत भी मैं आपको बताता चलूंगा, और मैं आपको लोड लिफ्टिंग करके दिखाता हूं कि ये इन्वर्टर कितना लोड लिफ्ट कर सकता है। और लोड लिफ्टिंग देख के ही आप वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा। अभी मैं आपको इससे सोलर पैनल से कितना जनरेशन होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि लो से लो लाइट कंडीशन में भी इसके सोलर पैनल से ये कितनी एनर्जी बना सकता है। तो फ्रेंड्स ये मेरे आप सामने देखें, ये 2 बैटरी बैंक मैंने लगवाई हुई है। ये लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है, एक बैटरी है 48 वोल्ट 100 एच की, और जो दूसरी बैटरी है वो भी सेम ही है। तो 2 बैटरी मैंने इसलिए लगवाई है कि अगर आप बैटरी लगवाना चाहें, इस इन्वर्टर पे लगाना चाहें अगर आप बैटरी, तो आपको या तो लेड एसिड की 4 बैटरी या तो फिर लिथियम फॉस्फेट की आपको 2 बैटरी कम से कम यहाँ पे लगवानी पड़ेंगी। तो 2 बैटरी आपको कम से कम क्यों लगानी है, क्योंकि ये इन्वर्टर है 8 किलोवाट का और ये जो बैटरी है वो है 5 किलोवाट की। तो 5 किलोवाट की बैटरी मैक्सिमम 5 किलोवाट का ही आउटपुट दे सकती है। तो आपको चूंकि 5 किलोवाट से ज्यादा का आउटपुट इस बैटरी से लेना है, तो इस इन्वर्टर पे अगर आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगानी है तो 2 बैटरी आपको कम से कम लगानी पड़ेंगी। और अगर आपको 5 किलोवाट से कम का लोड चलाना है तो फिर आप एक बैटरी लगा सकते हैं। अगर आपको पूरी रात अपने एयर कंडीशनर चलाने हैं तो फिर आप इस पर 3-4 नंबर ऑफ बैटरी जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं। और इस इन्वर्टर की खासियत यह है कि जितने नंबर ऑफ बैटरी आप बढ़ाते चले जाएंगे उतने ही इसके चार्जिंग एम्पियर भी आप बढ़ा सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको लोड लिफ्टिंग दिखाता हूं कि ये इन्वर्टर कितनी लोड लिफ्टिंग कर सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि मैं पहले सोलर पावर का वायर यहां से निकाल देता हूं। ये मैंने वायर यहां से निकाल दिया है। तो ये 20 किलोवाट का लोड बैंक है, और लोड बैंक पे आप देखेंगे कि मैं 1-1 किलोवाट यहाँ पे लोड बढ़ाऊंगा, और आप यहाँ डिस्प्ले में भी देख पाएंगे कि कितना लोड वहां आपके चल रहा है। और अभी आप देखें 3 किलोवाट आप देखें 3.29 किलोवाट का लोड चल गया। और आपके 2 एयर कंडीशनर, जो अगर आपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एयर कंडीशनर लिए हुए हैं, तो मैक्सिमम 2 इन्वर्टर 4 किलोवाट का ही लोड लिफ्ट करते हैं। अभी आप देखें 5.72 किलोवाट का लोड मैंने यहाँ पे चलवा दिया, और लगभग 6 किलोवाट का लोड यहाँ पे हो जाता है, और 6 किलोवाट का लोड भी आराम से चला रहा है। और लोड बढ़ा दिया है, आप देखें 6.5 किलोवाट। और इसके साथ ही आप देखें कि 7 किलोवाट, आप देखें 7 किलोवाट का लोड भी यहाँ पे चला दिया। अब फ्रेंड्स इस इन्वर्टर की जो क्षमता है वो 7 किलोवाट से भी ज्यादा है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 7 किलोवाट से ज्यादा का लोड इस इन्वर्टर पे ना चलाएं। अगर आप इस इन्वर्टर की 100% क्षमता पे अपना लोड चलाते हैं तो डेफिनेटली ये इन्वर्टर खराब हो सकता है। वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन है, आपको 2-4 मिनट के लिए
कोई 7.5 किलोवाट का लोड चलाना है तो आप चला सकते हैं। बाकी मैं आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करूंगा कि आप 7 किलोवाट से ज्यादा का लोड इस इन्वर्टर पे ना चलाएं। बाकी कुछ और लोड बढ़ा के मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इन्वर्टर की क्षमता आप देखिए। आप ये देखें फ्रेंड्स, 95% यहाँ इसने लोड चला दिया, तो 95% लोड आप समझ लीजिए कि 7.5 किलोवाट का लोड यहाँ पे हमारा चल जाता है। तो ये हो गई इसकी लोड लिफ्टिंग की बात, कि लोड आपको इससे ऊपर लिफ्ट नहीं करना है। अब दूसरा आपको पैनल ये कितना प्रोडक्शन कर सकता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। आप ये देखिए, मैंने 3 पैनल यहाँ पे लगवाए हुए हैं। एक पैनल 575 वोट का है और एक पैनल पे हमारे पे यहाँ पे छाया भी आ रही है। आप ये देखें, एक पैनल पे छाया आ रही है। बादल वाला मौसम, शाम के करीब 4 बजे है और शाम को करीब 4 बजे मैं आपको इसका प्रोडक्शन दिखाता हूँ कि सोलर पैनल कितना मेरा प्रोडक्शन कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिस्प्ले में देखें कि 722 वाट 703 वाट का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है और जैसे जैसे धूप फ्लक्चुएट कर रही है उसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्शन घटता जा रहा है। बाहर जो है इस टाइम 488 वोट यहाँ पे रह जाते हैं और आप बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं, काला मौसम हो चुका है, बादल बिल्कुल काले हो गए हैं, बाहर बिल्कुल काले बादल हो चुके हैं और धूप जो है वो बिल्कुल बहुत कम हो चुकी है। उसके बाद में शाम के 4 बज चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पे मुझे 480 वोट का प्रोडक्शन मिल रहा है। ये जो फीचर है, ये फीचर है इसके सुपर एमपीपीटी का। तो सुपर एमपीपीटी में क्या है कि जितना आप बड़ी वीओसी में इस पे पैनल लगा देंगे, माना आपने 9 पैनल को यहाँ पे सीरीज करके लगा दिया, तो आपका क्या होगा कि लो से लो लाइट कंडीशन में भी ये इन्वर्टर आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्शन सोलर पैनल से दे देगा। तो मिनिमम जो सोलर पैनल आपको लगाने हैं वो लगाने हैं 3 और अधिकतम आपको एक स्ट्रिंग में सोलर पैनल जो लगाने हैं, अगर आप 550 वाट या उससे बड़ा पैनल लगाते हैं, 50 वीओसी का पैनल लगाते हैं, तो अधिकतम 9 से ज्यादा आपको पैनल नहीं लगाने हैं और 3 पैनल से कम पैनल नहीं लगाने हैं एक स्ट्रिंग में। अब फ्रेंड्स आपने जैसे कि देखा कि 7 किलोवाट का मैंने आपको लोड बताया कि 7 किलोवाट का लोड ये इन्वर्टर लिफ्ट कर सकता है और एक ब्यूटीफुल सा आपने डिजाइन देखा, आप अपनी वॉल पे इस इन्वर्टर को टंगवा सकते हैं, लिथियम बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप जानना चाहेंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत आखिर कितनी है। तो फ्रेंड्स इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो है 1,77,000 प्लस जीएसटी। जीएसटी इस पे 12% लगेगा और 1,77,000 रुपए इस इन्वर्टर की कीमत है। आपको स्पेशल डिस्काउंट में कंपनी ने 1 किलोवाट के इस इन्वर्टर पे 8,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है। भारी डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलता है 8,000 रुपए का। ये डिस्काउंट आपको मिलता है 5 सितंबर 2024 तक। तो 5 सितंबर 2024 तक अगर आप 8 किलोवाट का ये इन्वर्टर बाई करते हैं तो आपको 8,000 रुपए का डिस्काउंट इस इन्वर्टर पे इंस्टेंटली मिल जाएगा। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाइए। वहां पे आप अपना पिन कोड डालेंगे, वहां पे डीलर लोकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप उन लोगों को कॉन्टेक्ट करके इस इन्वर्टर को बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कंपनी के कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो वेबसाइट पे ही हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर मिल जाएंगे। आप उन लोगों को कांटेक्ट करके भी इस इन्वर्टर को बाई कर सकते हैं। अब बात यह कि जिन लोगों को पूरा पैकेज बाई करना है, ये 1 किलोवाट का पूरा पैकेज बाई करना है जिसके अंदर सोलर पैनल भी है, लिथियम बैटरी भी है, इन्वर्टर भी है, इसका प्रोटेक्शन बॉक्स भी है। अगर आप पूरा पैक बाई करते हैं तो पूरे पैक पे भी करीब आपको 15,000 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि डिस्काउंट आपको मिलता है लास्ट 5 सितंबर 2024 तक। अगर आप मेरा वीडियो 5 सितंबर 2024 के बाद में देख रहे हैं तो फिर इस ऑफर का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इस इन्वर्टर को फ्रेंड्स वो लोग लगवा सकते हैं जिनके अस्पताल हैं, जिनके रिजॉर्ट्स हैं, जिनके होटल हैं, बड़ा घर है, उन लोगों के लिए ये एक परफेक्ट इन्वर्टर हो जाता है। और इस इन्वर्टर का अगर फ्रेंड्स मैं आपको फेलियर रेट बोलूं तो 1% भी नहीं है। हम लोग लास्ट 2.5 साल से ज्यादा से इस इन्वर्टर को बना रहे हैं और बेच रहे हैं। इस इन्वर्टर का फेलियर रेट 0.5% से भी नीचे है। तो इतना जबरदस्त ये इन्वर्टर है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।